मुस्तफ़ा कोचिंग क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम सिद्ध करने वाले हैं चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं चक्रीय चतुर्भुज होता क्या है। तो चक्रीय चतुर्भुज किसे हम कहते हैं? वृत्त पर स्थित चार बिंदुओं, वृत्त पर अनंत बिंदु स्थित होते हैं, लेकिन किन्हीं चार बिंदुओं को मिलाने से हमें जो आकृति प्राप्त होती है उसी को चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। वृत्त पर स्थित किन्हीं चार बिंदुओं को मिलाने से जो आकृति प्राप्त होती है उसी को चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। और चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं। मतलब इस मान लेते हैं इस चतुर्भुज का नाम ABCD है, तो इनके सम्मुख कोण जो होते हैं, आमने सामने के कोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। ठीक इसी प्रकार इस तरफ से भी कोण B और कोण D का जो योग होगा वो भी 180 डिग्री का होता है। आज हम इस वीडियो में यही सिद्ध करेंगे कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो सबसे पहले इसमें लिख लेंगे, दिया है क्या दिया हमें, ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। ये पहले से हमने फिगर बना दिया है। ये आपका वृत्त है और इस वृत्त पर चार बिंदु स्थित है ABCD, और इनसे बना जो चतुर्भुज है वही चक्रीय चतुर्भुज होता है। तो हमें बताना है कि इनके सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री। कोण A धन कोण C बराबर 180 डिग्री। ठीक इसी प्रकार कोण B धन कोण D बराबर भी 180 डिग्री। इसमें हम रचना करेंगे, OB तथा OD को मिला देंगे। हम चाहते तो OA धन OC को भी मिला सकते हैं, लेकिन किसी एक को ही मिलाएंगे। OB तथा OD को मिलाया। अब उपपत्ति में अगर मान लेते हैं कोई किसी भी वृत्त में किसी चाप के द्वारा, मान लेते हैं किसी चाप के द्वारा केंद्र पर बना ये कोण है, ये चाप है आपका, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये चाप है। तो इस चाप के द्वारा केंद्र पर बना कोण मान लेते हैं 80 डिग्री का है, और इसी चाप के द्वारा शेष परिधि पर बना जो कोण होगा वो हमेशा दुगना होगा। अगर एक ही चाप के द्वारा केंद्र पर बना जो कोण होता है वो शेष परिधि पर बने कोण का हमेशा दुगना होता है। मतलब ये कोण अगर 80 डिग्री का है तो ये 40 डिग्री का होगा। यानी केंद्र पर बना, परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है, या इस तरह कहें केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का आधा होता है। कब? जब एक ही चाप होगा। तो यहाँ पर लिखा किसी चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण उसी चाप के द्वारा वृत्त के शेष परिधि पर बने कोण का दुगना होता है। वो चाप BC है, इस चाप BC के द्वारा केंद्र पर बना कोण ये है। अगर हम चाप DB लेंगे तो केंद्र पर ये बना कोण होगा, तो केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगना होता है। अब लघु चाप के द्वारा केंद्र पर बना कोण BOD है। ये BCD ये लघु चाप है, और एक चाप DAB है। तो दो चाप है यहाँ पर, BCD ये छोटा चाप है और DAB ये बड़ा चाप है। तो हमने यहाँ पे लिखा है लघु चाप। तो इस लघु चाप के द्वारा केंद्र पर बना कोण ये वाला कोण है, यानी कोण BOD है, कोण BOD है। तो ये वाला जो कोण होगा वो इस परिधि पर बने कोण का दुगना होगा, यानी कोण BOD बराबर होगा दुगना कोण BAD के। केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का हमेशा डबल होता है। मतलब इसका अगर दोगुना करेंगे तब जाके इसके बराबर होगा।
इसीलिए हमने लिखा कोण BAD का जब डबल करेंगे तब जाकर कोण BOD के बराबर होगा। ये वाला कोण हमेशा इस कोण का डबल होगा। तो इसको लिख लेंगे, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। अब जैसे हमने इसको लिखा लघु चाप BCD के द्वारा केंद्र पर बना कोण, ठीक इसी तरह दीर्घ चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण। तो ठीक इसी तरह दीर्घ चाप द्वारा, दीर्घ चाप हमारा क्या है, दीर्घ चाप है DAB, लघु चाप है BCD, इस लघु चाप के द्वारा केंद्र पर बना कोण BOD यानी ये वाला कोण है, और इस दीर्घ चाप के द्वारा केंद्र पर बना कोण ये वाला कोण होगा, इधर से ये वाला कोण होगा। ये दीर्घ चाप द्वारा बना कोण है, तो ये वाला कोण इस कोण का दुगना होगा, दुगने के बराबर होगा, यानी कोण BOD बराबर होगा, कोण BOD बराबर होगा कोण BCD के, दुगना कोण BCD के, क्योंकि केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का हमेशा दुगना होता है। मतलब इस कोण का डबल करेंगे तब जाकर इस कोण के बराबर होगा, और ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ लेंगे। समीकरण नंबर 1 व 2 को जोड़ने पर, तब जब जोड़ लेंगे समीकरण नंबर 1 व 2 को, तो ये हो जाएगा कोण BOD प्लस कोण BOD बराबर हो जाएगा दुगना कोण BAD प्लस दुगना कोण BCD, दोनों को ही हम प्लस कर लेंगे। तो अगर हम कोण BOD जोड़ेंगे, BOD और फिर छोटा वाला और बड़ा वाला, तो एक ही बिंदु पर बने सभी कोणों का योग 360 डिग्री का होता है। तो ये हो जाएगा 360 डिग्री, क्योंकि एक ही बिंदु पर बने सभी कोणों का योग 360 डिग्री का होता है। बराबर हो जाएगा, यहाँ से 2 कॉमन हो रहा है, कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा कोण BAD प्लस कोण BCD के, कोण BCD के हमने 2 कॉमन ले लिया। अब कोण 360 बटे 2 बराबर हो जाएगा कोण BAD प्लस कोण BCD कट जाएगा तो 180 डिग्री आएगा, बराबर कोण BAD प्लस कोण BCD, मतलब कोण BAD यानी ये वाला कोण, यानी इसी को हम लिख सकते हैं कोण A भी लिख सकते हैं, प्लस कोण BCD यानी ये वाला कोण, यानी कोण C हम इसको लिख सकते हैं, और ये बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। और यही चीज़ हमें सिद्ध करना था, कोण A धन कोण C बराबर 180 डिग्री के। अब हम क्या कर सकते हैं, जैसे हमने ये वाला हमारा सिद्ध हो गया, तो दूसरा ऊपर वाला हम प्रूफ कर चुके हैं, नीचे वाला कोण B